हेलो एवरीवन। बेटे आज हम फॉर्मल लेटर्स का कंसेप्ट करने जा रहे हैं आपका राइटिंग सेक्शन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ये 8 मार्क्स की आती थी, अभी कितने में आ रही हैं 5 मार्क्स में। 3 मार्क्स आपके कम हो गए हैं। और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो ऑफिशियल लेटर्स भी बोलते हैं उनको हम, जो सिर्फ रिश्तेदारों को नहीं लिखे जाते। रिश्तेदारों को जो लिखे जाते हैं, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को और नियर डियर्स को, वो हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं। और उसका अपोजिट हमारा क्या होता है बेटा, फॉर्मल लेटर होता है, जो हम प्रिंसिपल सर को या किसी म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर्स में या गवर्नमेंट को या न्यूज़पेपर वाले को लिखते हैं, वो हमारे सब किस में आते हैं बेटे, फॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर में 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि ये हमेशा क्या होते हैं, ब्रीफ में होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होते, क्लियर होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। मीन्स जैसे स्टोरी राइटिंग में आप पूरी डिटेल लिख देते हो, लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें हमें सिंपल और इजी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए और डायरेक्ट स्टाइल होना चाहिए। और लैंग्वेज में ज़्यादा आप कोई ज़रूरी नहीं कि कोई टेक्निकल वर्ड डालो, आप इसमें सिंपल वर्ड्स भी डाल सकते हो। मीन्स यूज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आए, ऐसी लैंग्वेज डालनी चाहिए। अवॉइड द पर्सनल डिटेल, हमें अपनी खुद की पर्सनल डिटेल्स वगैरह एक भी नहीं डालनी होती। हमें टू द पॉइंट जो हमें काम है सिर्फ वही लिखना होता है। नथिंग इरेलीवेंट शुड बी देयर एंड टोन शुड बी फॉर्मल। जैसे बिल्कुल हम फॉर्मल वे में ही बात करते हैं। इसमें स्टेट क्लियरली व्हाट यू वांट टू से, जो आपको कहना है बिल्कुल उसको क्लियरली कहना है। ये सारे कुछ हैं टिप्स हैं। सबसे ज़्यादा क्या है, बस आपको फालतू कुछ नहीं लिखना होता, बिल्कुल ब्रीफ में लिखो, टू दी पॉइंट लिखो, और लैंग्वेज क्या है, ईजी होनी चाहिए। अब आपके लेटर के मैंने पहले भी आपको बताया था पार्ट्स ऑफ द फॉर्मल लेटर। इसमें टोटल 7 पार्ट्स होते हैं। इसमें टोटल कितने होते हैं, 7 पार्ट्स होते हैं। और एक होता है सेंडर एड्रेस और एक रिसीवर एड्रेस। आपका फर्स्ट क्या है, द राइटर्स एड्रेस एंड द डेट। उसमें डेट भी होती है। राइटर यानी कि सेंडर, जो सेंड कर रहा है, भेज रहा है या लेटर को लिख रहा है, एक ही बात है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, द राइटर्स एड्रेस या द सेंडर एड्रेस विद डेट। दीज आर नाउ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड यहाँ पर आएगा बुक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ लिखना होता है ऑफ द टॉप ऑफ द पेज, बिल्कुल टॉप पर आपको। एंड देखो आप नेम एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस, यानी कि जो लेटर रिसीव करेगा, जिसके पास हम लिख रहे हैं, उसको एड्रेस ही बोलते हैं, उसका रिसीवर एड्रेस भी बोलते हैं। ये सेंडर एड्रेस और ये रिसीवर एड्रेस। और दीज आर इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर द एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द डेट। ये तुरंत लिखने के बाद एक लाइन का स्पेस देकर वहाँ, बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ नहीं कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, या दोनों ही एक साइड पे, जैसे ये है बेटे। एंड हेयर आर 2 एग्जाम्पल्स है ये, एड्रेसी ऑफ द एड्रेस एंड इंडिविजुअल। ये किसको लिखे जा सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को भी, अकेले आदमी को या फर्म को लिखे जाते हैं। जैसे आपका ये है यहाँ पर द चीफ। यस बेटे, जैसे यहाँ पर देखो एक लाइन को और ध्यान रखना, ये सारे अलाइनमेंट में होने चाहिए, एक सीध में बिल्कुल, जैसे टी के नीचे बी ए सी, बिल्कुल ये नहीं कि आपका द यहाँ जा रहा है, बीट यहाँ जा रहा है, ये बिल्कुल एक सीध में आने चाहिए ऐसे। द चीफ मार्केटिंग मैनेजर बीट ऑल द स्पोर्ट्स कंपनी, ये सब लिख के ऐसे लिखना है आपको। और ये क्या है, रिसीवर एड्रेस है। बाद में क्या होता है, सैल्यूशन, जो आप डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, मेल है फीमेल है, ये उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। इंच बिलो, यानी कि उससे थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के आपको नेम एंड द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। इट मे बी डियर सर, डियर मैम, डियर सर, वैसे ज़्यादा तो डियर सर ही या रिस्पेक्टेड सर चलता है, अकॉर्डिंग टू मैन और वोमैन ऑफ द बिजनेस फर्म एड्रेस, जिसको हम एड्रेस करके लिख रहे हैं कि वो मैन है या वोमैन है। फिर क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट विद विच द लेटर डील्स, जो भी सब्जेक्ट मतलब मेन हेडिंग जिसको कह लो कि लेटर किस चीज़ के ऊपर बेस है, वो भी बिल्कुल मिडल में लिखा जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पर हेडिंग डाल के और मिडल में लिखा जाता है राइटिंग स्पेस के, यानी कि सैल्यूशन और बॉडी पार्ट से के बीच में पहले डियर सर लिख के, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर रहेगा। इसमें पूरा मैसेज होता है और ये ज़्यादा 1, 2 या 3 पैराग्राफ्स में होता है। लास्ट में सब्सक्रिप्शन, यानी कि यूअर्स फेथफुली, जो भी आपको लिखना है। ज़्यादातर इसमें यूअर्स ट्रूली और यूअर्स फेथफुली 2 ही चलते हैं। आई सजेस्ट यू टू राइट दिस यूअर ट्रूली, आपकी स्पेलिंग भी रॉन्ग नहीं होगी इसमें। और सिग्नेचर लास्ट में विद फुल नेम ऑफ द राइटर, जो मीन्स आप लिख रहे हो या लेटर में वैसे दिया ही होता है एड्रेस में, विद हिज और हर डेजिग्नेशन होता है उसकी, जो भी पोस्ट है वहाँ पर, कुछ भी, जैसे वो चीफ है या सेक्रेटरी है, जो भी है, ये सब। तो ये सारे 7 पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना। 7 पॉइंट्स को देख के आप सबको पता ही है, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डियर सर मैम, सब्जेक्ट, फिर पूरी लेटर लिखनी है और
उसके बाद आपको यूअर्स ट्रूली वगैरह देखने में ज़्यादा 7 लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप कैसे लिखते हो, आप करते आ रहे हो, 9th क्लास में भी किए हैं आपने। अब हम यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉर्मल जो लेटर हैं हमारे, फॉर्मल लेटर के 3 टाइप्स हैं बेटा। 3 टाइप्स में हमारे क्या कौन कौन से आते हैं ये, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर और प्लेसिंग ऑर्डर। कंप्लेन की कोई सामान हमने ख़रीदा है और कोई चीज़ ख़राब निकल के आ गई, या कोई चीज़ हमने परचेज़ की है और उसके बारे में शिकायतें आ रही हैं, तो वो होता है कंप्लेन लेटर। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, फ्रिज ख़राब हो गया, ये सब। और इंक्वायरी में आपको कुछ सेंटर वगैरह ज्वाइन करना है, कुछ भी ज्वाइन करना है और इसकी आप डिटेल मांग रहे हो कि क्या है, कितनी फ़ीस है, कौन सा टाइम है, तो ये सब इंक्वायरी लेटर में आता है। प्लेसिंग ऑर्डर में आपने अपने बिजनेस के लिए या घर के लिए, कहीं भी के लिए, स्कूल के लिए कोई सामान मंगवाना है तो उसको प्लेसिंग ऑर्डर वाली बोलते हैं। इसको हम ए, इसको बी और इसको सी बोलते हैं। आज हम इस वीडियो में पार्ट सी करने जा रहे हैं, क्योंकि दिस वन इज़ द मोस्ट इजी इन कंपैरिजन टू दिस टू। प्लेसिंग ऑर्डर वाले हम 2-3 एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा बेटे। तो अब हमारा पार्ट सी क्या है, लेटर्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। क्या है लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। इसमें भी सारा फॉर्मेट वही है जो मैंने आपको सेम बताया था, लेकिन आप सबसे ज़्यादा जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं फिर बाद में कहते हैं हम तो सही लिख के आए थे बेटे, तो यहाँ पर ये पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपने ये कह रहा है यू आर, यानी कि जो आप लेटर लिख रहे हो एज ए स्टूडेंट, आप क्या हो यहाँ पर, आप नहीं हो, आप इंचार्ज हो किसके, मेडिकल सेक्शन के। ये देखो, यही आपको मतलब ये आपका डेजिग्नेशन है, इंचार्ज ऑफ मेडिकल सेक्शन। यही चीज़ आपकी क्या आ जाएगी लास्ट में, इंचार्ज ऑफ मेडिकल सेक्शन। ये आपने अपने पास से कुछ नहीं लिखना, ये आपने यहाँ से लिखना है, जो इसने एग्ज़ाम वाले ने आपको बना दिया है कि यू आर इंचार्ज ऑफ मेडिकल सेक्शन। ये एड्रेस दे रखा है कि कहाँ के हो, ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल, तो ये आपने एड्रेस में लिख देना ज्ञानोदय। ये अपनी बेटा यदि यहाँ से एड्रेस दे रखा है तो आप किसी भी कीमत पर अपने पास से बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। एंड ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल यहाँ पर दे रखा है, ये लिख दिया आपने। नेहरू विहार ये भी दे रखा है, और उसके बाद डेट डाल दोगे, और सिटी नेम भी दे रखा है यहाँ पर अलवर। ठीक है, तो अलवर लिख दिया। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा जो लेटर्स का सब्जेक्ट है और जो बॉडी है थोड़ी सी उसके बारे में बता रखा है कि आपको क्या करना है। यूअर स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स इज़ अबाउट टू फिनिश। जो आपका स्टॉक है मेडिसिन्स का जो इकट्ठा हुआ है वो ख़त्म होने को हो है। राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ जम्बो। अब देखो, राइट अ लेटर टू, यानी कि ये सेंडर एड्रेस हो गया, सॉरी रिसीवर एड्रेस हो गया, जिसने लेटर रिसीव करना है। हम यहीं से उठा के लिखेंगे डायरेक्टर ऑफ जम्बो। देखो, द डायरेक्टर ऑफ जम्बो मेडिकेयर, और दिल्ली भी इसने दे रखा है, दिल्ली लिख दिया हमने। तो ये एड्रेस भी हमने अपने, ज़्यादातर जो पहले वाला होता है ना वो क्या होता है, सेंडर एड्रेस होता है। जो आगे दिया होता है लेटर में वो क्या होता है, रिसीवर एड्रेस होता है। और सब्जेक्ट क्या हमारा, ऑर्डर फॉर द मेडिकल आइटम्स। हम इस पूरे लेटर में क्या है, मेडिकल्स की ही आइटम मंगवा रहे हैं, तो ऑर्डर फॉर द मेडिकल आइटम्स। तो वही सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, सब्जेक्ट थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7। डियर सर लिख दिया। वी विल ऑब्लाइज्ड, सबसे पहले कहेगा वी विल ऑब्लाइज्ड इफ़ यू सेंड द फॉलोइंग मेडिकल आइटम्स एट द अर्लीस्ट। अर्लीस्ट होता है जल्दी से जल्दी, आप ये फॉलोइंग आइटम्स भेज दो। देखो, कईयों में यहाँ पे ना लेटर में लिखा ही होता है कि आपको क्या क्या मंगवानी होती है आइटम, और कईयों में नहीं दिया होता, तो आप अपने पास से अपनी समझ से बना के लिख सकते हो। अब देखो, इसने मेडिकल आइटम जो ऑर्डर करनी है वो दे रखी है, ग्लूकोज, क्रोसिन्स, बैंडेज, टिंचर, पेन हिलर्स, ऑइनमेंट सब दे रखे, बिल्कुल एक भी नहीं आपको लिखनी है। आपको इसकी सिर्फ क्वांटिटी लिखनी है, यानी कि कौन सी चीज़ कितनी मंगवानी है। तो ग्लूकोज 70 पैकेट्स, क्रोसिन्स 200 पैकेट्स, बैंडेज, ये सब आपको क्वांटिटी है बेटा। ये mg मिलीग्राम होता है बेटा, इसमें कंफ्यूज मत होना। mg क्या होता है, झंडू बाम, आपने दवाइयों के उसमें भी लिखा होगा, ये क्वांटिटी होती है इसकी मात्रा। और ये जो पैरा मैं आपको बता रही हूँ ना, ये वाला जो, ये आपका जितनी भी प्लेसिंग ऑर्डर वाली लेटर्स आएंगी, आप ये लाइनें 2 और 3 ये सब में डाल देना। ये आगे आपकी जो लेटर नंबर 8 आ रही है और लेटर नंबर 9 आई है, ये आप यूँ की यूँ सेम इसमें भी डाल सकते हो, इस कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसको ध्यान से समझना बेटा। इट विल बी अप्रिशिएबल, ये बड़ा ही अप्रिशिएबल यानी कि तारीफ़ के लायक होगा। इफ़ यू सेंड दीज आइटम्स, दीज मीन्स ये वाली आइटम्स, लेटेस्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यदि इस मंथ के एंड तक भेज दो। पेमेंट विल बी मेड विद इन ए 1 वीक थ्रो चेक। पेमेंट आपको 1 वीक के अंदर कर दी जाएगी चेक के थ्रू। वी एक्सपेक्ट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑर्डर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना, डिस्काउंट
मीन्स आप कोई भी सामान खरीदते हो तो ये तो सोचोगे ही सस्ता मिले, थोड़ा सा डिस्काउंट मिले, कि आपको 20% तो क्या मिले, डिस्काउंट मिले ऑर्डर पे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट होता है ये सारा सामान इकट्ठा, कि हम इंतज़ार कर रहे हैं किसका, कंसाइनमेंट का। योर ट्रूली। श्याम चरण ही क्यों लिखा? अब यहाँ पर श्याम चरण देखो दिया हुआ है क्या, नहीं तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपका डेजिग्नेशन दे रखा है, क्या है वो, मेडिकल इंचार्ज। और एक ये बुल्क वर्ड में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बुल्क का मतलब होता है बिग साइज़ में, मीन्स ज़्यादा मात्रा में। बुल्क का मीन्स क्या होता है, बिग साइज़ में, ज़्यादा मात्रा में। ठीक है बेटे, तो इसमें ये खास ध्यान रखना, ये वाली लाइन आपकी सब जगह नहीं आएगी बिल्कुल भी। क्यों? यहाँ पे मेडिकल का दे रखा है, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फर्नीचर मंगवाना है तो फर्नीचर वाले में आप ये लाइनें लिख सकते हो। कोई वर्ड नहीं है किसी चीज़ से रिलेटेड। मान लो स्पोर्ट्स की आइटम मंगवानी है, स्पोर्ट्स के आइटम में भी ये वाला पैराग्राफ चल जाएगा आपका। जैसे आपका यहाँ देखो बेटे, इसमें क्या है, एड्रेस दे रखा है, स्टोर इंचार्ज हो आपके, ये लिख दिया, बीजेपी बीपीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ये है, मेरठ, ये लिख दिया, डेट लिख दी। फिर किसको लिखना है आपने, ये रहा यू आर, अच्छा ये रिक्वायर्स, इसमें लेटर, ये रहा मैसर्स चड्डा फर्नीचर हाउस, आपने लिख दिया मैसर्स ऑफ चड्डा फर्नीचर हाउस, करोल बाग, दिल्ली। ये सब दिया हुआ है बेटा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपने इसमें किसका ऑर्डर करना है, फर्नीचर का ऑर्डर करना है। किसका ऑर्डर करना है, फर्नीचर का। और डिस्काउंट भी पूछना है उसके बारे में। डिस्काउंट की लाइन मैंने इसमें से बता दी थी आपको। अब आप देखो इसमें से ये आपको पैराग्राफ बिल्कुल आप इसमें से कट कर सकते हो, जितना भी दिया हुआ है बिल्कुल कुछ नहीं लिखना, बस ये हेडिंग जरूर लिखना है, सप्लाई ऑफ सम फर्नीचर आइटम्स या प्ले ऑर्डर फॉर सम फर्नीचर आइटम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ये लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को लर्न नहीं होता वो बिल्कुल यहाँ से यूँ का यूँ उठा के लिख सकते हैं। ये वाला जो पहरा मैंने आपको बताया था इस लेटर में बेटे, ध्यान से देखना इसको। और फिर आप फर्नीचर की देखो, अब की बार क्या है, इसमें आइटम नहीं मेंशन कर रखी है। जो हमारी क्वेश्चन वाली क्वेश्चन आएगा ना एग्ज़ाम में, नहीं सॉरी दे रखे हैं इसमें, चेयर्स, डेस्क, अलमीरा दे रखी हैं। आपको चेयर मंगवानी है, डेस्क मंगवाने हैं और अलमीरा मंगवानी है। स्कूलों में यही काम आता है बेटा। तो ये कह रहा है आर्म चेयर चाहिए हमें, क्वांटिटी यानी कि मात्रा, क्वांटिटी क्या होती है, मात्रा की कितनी चाहिए हमें, वो 20 चेयर चाहिए आर्म चेयर यानी कि बाजू वाली चेयर। डेस्क हमें 60 चाहिए और अलमीराज कितनी चाहिए 10। क्लासरूम टेबल्स हमें 20 चाहिए और टेनिस टेबल्स कितनी चाहिए 4। विद रिगार्ड्स ये लिखना जरूरी नहीं होता, यूअर्स ट्रूली या यूअर्स फेथफुली, नेम और आपका डेजिग्नेशन यानी कि आपकी पोस्ट, यहाँ पे पद क्या है, स्टोर इंचार्ज। देखो हो गया ना इजी। आपको सिर्फ ये भी देखो क्वेश्चन में दे रखा है, आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है और सब कुछ है इसमें, आपको कुछ भी नहीं। 5 मार्क्स यहाँ पर बिल्कुल फ्री के हैं आपके। नेक्स्ट का भी आप थोड़ा सा जल्दी से देख लो बेटे। URDK स्टूड स्पोर्ट्स इंचार्ज ऑफ APJ पब्लिक स्कूल, ये आपका एड्रेस दे रखा है APJ, यहाँ से सब देखो बिल्कुल दे रखा है। और आप कौन हो, SK सूद हो, ये दिख दिया हमने SK सूद। और क्या है आपका डेजिग्नेशन, स्पोर्ट इंचार्ज। बच्चे इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, गलत लिख जाते हैं, तो ये सारा आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान देने की बात है बस। और ये रिसीवर एड्रेस है यहाँ पर क्या है, राधे स्पोर्ट्स बस्ती 9, और क्या है ये जालंधर सिटी, सब दे रखा है। ये जालंधर, बस्ती 9, राधे स्पोर्ट्स, कुछ भी आपको अपने पास से नहीं लिखना बेटा। सब्जेक्ट हमारा ऑर्डर फॉर द स्पोर्ट्स गुड, ऑर्डर फॉर द फर्नीचर, ऑर्डर फॉर द मेडिकल आइटम, सारा कुछ सेम है, सबसे ईजी होते हैं ये। और इसमें ये देखो क्या इसमें दे रखी हैं फुटबॉल आइटम्स, नहीं दे रखी। स्पोर्ट्स के आइटम आपको पता है, स्पोर्ट्स में खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये कह रहा है फुटबॉल के 20 पीस चाहिए एक्सपोर्ट क्वालिटी के, हॉकी स्टिक्स इतनी 20 पीसेस चाहिए। इसमें ग्राम वगैरह मत लिख देना बेटी, कभी ग्राम लिख दो वो दवाइयों में जैसे लिखे थे, तो यहाँ पर पीसीज लिखने हैं आपने। क्रिकेट बॉल के, बैडमिंटन, शटल कॉक्स, बास्केटबॉल, ये ठीक है। ये आप ये वाला पैरा मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ से बिल्कुल अवॉइड कर दो। आपका ये मैंने जो बिल्कुल कॉमन बताई थी ना, ये वाली आप बिल्कुल कॉमन लाइनें यहाँ से एज लिख दो, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं की फर्नीचर की या मेडिकल की है या स्पोर्ट्स की, ये ओवरऑल सब चीज़ों में चल जाएगी। वही लास्ट में थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, SK सूद भी यहाँ पे दे रखा था कि आप कौन हो, SK सूद, जो आप हो ना, आपने ही आप लिख रहे हो लेटर तो आपका ही नेम होना चाहिए। आई होप आपको ये तीनों ही लेटर क्लियर हो गई हैं। इंक्वायरी लेटर आज हमारा इसमें एक पार्ट फिनिश हो गया बेटा। ये सबसे ईजी होती है। अब जो ऑप्शन आए आपको करनी लेटर्स में कि आपको कंप्लेन लेटर करनी है, इंक्वायरी लेटर करनी है, तो आप इंक्वायरी लेटर ही ज़्यादा करना बेटे। थैंक यू, हैव अ नाइस।